बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पदों पर जो वैकेंसी 2025 में आई हुई है, उसके लिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को इस सेशन में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 11/8/2024 का। और इससे पहले मैंने आपको बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 7/8 यानी कि 7 अगस्त 2024 का मैंने आपको कवर करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस 2025 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। क्लियर। अच्छा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक जो है बहस हुई थी, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। बताइए, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो फ्रेंड्स ये नदी जो है ये कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है, ठीक है ना। गंगा नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, गंगा की सफाई तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको जो है 7 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। तो यहाँ पर देखिए रेशम कीट पालन हो जाएगा। अच्छा, मछली पालन अगर पूछा जाएगा तब तो याद रखिएगा पीसी कल्चर। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो ये भी आप याद रखना है, पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। क्लियर। सेरीकल्चर का रेशम कीट पालन से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लैक्टिक एसिड, तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और जो खट्टे फल हैं जैसे कि नींबू, संतरा, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है, मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मृतकों का टीला, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। सेशल्स एक देश है, ठीक है। सेशल्स जो है आपको याद रखना है, ये आपका पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और भारत और सेशल्स के बीच लैमितीय होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये युद्ध अभ्यास भी एक युद्ध अभ्यास ही है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान, आपको पीएच स्केल पता होगा, पीएच स्केल कितना है, तो 0 से लेकर के 14 तक। 7 जिसका वैल्यू होता है पीएच वैल्यू, वो उदासीन होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, उदासीन क्या क्या होता है, तो जो खाने वाला नमक है ना वो उदासीन होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है,
ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। शुद्ध जल जो होता है ये भी उदासीन होता है। यहाँ पर 7.4 जो होगा ये रक्त का पीएच वैल्यू होता है। अगला प्रश्न नंबर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए रंपा विद्रोह जो है ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, और ये 1922 में स्टार्ट हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था? तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गंगा नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बताइए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था ना, ये आपका क्या था? फर्डिनेंड की हत्या था। ठीक है ना, तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? और प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता है कि विश्व जो था 2 खेमों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। ठीक है, 1914 में शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की, ये भी आप याद रखिएगा। 1918 तक ये चला था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किस एसिड के संचय के कारण? तो फ्रेंड्स ये लैक्टिक एसिड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? कहीं कहीं आपको इस तरह से तीक्ष्णता दे देगा। पौधों की कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण क्या है? तो आपको याद रखना, ये कोशिका रस से भरी हुई रिक्तिकाएं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है ना, यह आपका यूरेशिया माना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में वे एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में गए। भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान आए, और ईरान से वे भारत आए तथा सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में ये बस गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूरेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण, ये जामा मस्जिद दिल्ली वाली जामा मस्जिद की बात किया जा रहा है। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है ना, शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? आप मुझे कमेंट करके बताइए तो जल्दी से, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? चलिए देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है ये किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान मिला था किसको? प्रजापति को। ठीक है, प्रजापति राइट आंसर हो जाएगा। प्रजापति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है ये हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खान का, सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, अच्छा 1875 में सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को जो है ओजोन परत दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ध्यान से, गंगा बहती है, सोन बहती है, कोसी बहती है, रामगंगा नहीं बहती है। ठीक है ना, रामगंगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, अच्छा इसकी स्थापना 1336 में जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, और राजधानी इसकी कहाँ पर थी? हम्पी थी। हम्पी
ठीक है ना। ये कर्नाटक में पड़ता है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी आपको पता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है एटम बम गिराया था। जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। और नागासाकी पर कब गिराया था, तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। नागासाकी पर 9 अगस्त, ठीक है। अब 9 अगस्त और 6 अगस्त में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 9 से नागासाकी और 9 से 9, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जाट जाटिन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, जाट जाटिन, बताइए। अच्छा, समा चकेवा पूछा गया था 7 अगस्त वाले पेपर में कि समा चकेवा जो है ये फेस्टिवल ये किनको समर्पित है, तो समा चकेवा भाई बहन को। और ये भी आपको याद रखना था कि समा चकेवा कहाँ का है, तो बिहार का है। जाट जाटिन भी बिहार का ही है, ठीक है। चलिए गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखा है और ये लिखा है किस भाषा में उन्होंने, तो याद रखना है मराठी भाषा में, मराठी भाषा में, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था 1873 में। सत्यशोधक समाज याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने। कब किया था, तो 1873 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेबी के, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष। तो पहले जो प्रश्न पूछा गया था उस समय माधुरीपुरी पूछी थी, लेकिन अब नाम याद रखना है 2025 में सेबी के अभी अध्यक्ष जो हैं ये तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे हैं अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं ध्वनि की गति के, तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में, फिर सबसे कम होती है गैस में। और ध्यान रखना है निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, चांद पर, तो चांद पर सबसे पहला कदम जो है किसने रखा था, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 1969 में इन्होंने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, क्लियर। चलिए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा अगर पूछा जाएगा कौन थे, तो दूसरा कदम रखा था एडविन एल्ड्रिन ने, एडविन एल्ड्रिन ने, ठीक है। अच्छा 1% का आधा, तो ये मैथ वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आपके लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, एक प्रश्न मैं आपसे हर पेपर में पूछता हूँ, ये आपके लिए है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो आपको पता है कि ये बरौनी में है। बरौनी कहाँ पड़ता है, किस जिला में, तो बेगूसराय में। इसकी स्थापना 1964 में जो है सोवियत संघ के सहायता से हुई थी, तो यहाँ पर देखिए बरौनी में है, ठीक है। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अच्छा एक प्रश्न आजकल बिहार में बहुत पूछा जा रहा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ 6 दिनों में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। फुर्तीला का सही वर्तनी बताइए। तो फुर्तीला का सही वर्तनी जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फुर्तीला इस तरह से लिखा जाता है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुवक्ता बोला जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 34 का राइट आंसर जो होगा वो आपका y का मान आ जाएगा 20। चलिए 35 का देख लीजिए, 35 का करेक्ट आंसर आपका 10% आ जाएगा। उसके बाद देखिए बर्मी कंपोस्ट क्या है। बर्मी कंपोस्ट, तो देखिए बर्मी कंपोस्ट जो है ना ये जैविक उर्वरक होता है, ठीक है। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के जो है डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है और इसी को बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो एक जैविक उर्वरक है ये,
उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान सिंपल सा क्वेश्चन है, कीड़े से संबंधित है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर का, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो नरेंद्र कपानी है, याद रखिएगा नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो फ्रेंड्स ये कितना करता है? 4.5 टन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो ये लीला सेठ थी, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, तो यहाँ पर देखिए लीला सेठ, ठीक है। चलिए रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को तो निराला की साहित्य साधना के लिए, ठीक है ना, निराला की साहित्य साधना के लिए इनको दिया गया था 1970 में। क्लियर। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। चलिए आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। आई एम लिविंग टू नाइट ये किस टेंस का उदाहरण है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के, तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता जो है ये आपके कौन है? कोशिका की खोज किसने किया था? तो आपको भी पता है फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? तो लुई पास्चर ने जो पास्चुराइजेशन है या फिर कहिए किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन का भी खोज इन्हीं ने किया था, किण्वन का खोज लुई पास्चर ने, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है इनको जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। देखिए मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? इसमें से खारे पानी की झील, तो यहाँ पर देख सकते हैं पैंगोंग सो जो है ये पड़ता है लद्दाख में और ये खारे पानी की झील है, ठीक है। लोकटक मणिपुर में पड़ता है। चलिए जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर को, तो जजिया कर को लागू किया था किसने? सर्वप्रथम लागू किया था जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और जजिया कर को समाप्त किया था औरंगजेब ने, अकबर ने, और औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को स्टार्ट किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 की घटना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना अलग से। इसको खूनी रविवार कहा जाता है, खूनी रविवार, और इसी जो 1905 की क्रांति, जो रूस की क्रांति हुई थी, इसी घटना से शुरू हुई थी, ठीक है, रूस से संबंधित है, रूस से। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ये भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ठीक है ना। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए ड्रोन्स इज ए सिंपल जेंडर ऑफ, मतलब ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर ऑफ, ड्रोन्स जो है ये किसका पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह आपका है बी का, मधुमक्खी का। गुरु नानक का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था गुरु नानक का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना साहब में, तो यहाँ पर तलवंडी भी याद रखिएगा, ननकाना साहब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सिख धर्म के ये प्रवर्तक हैं। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए अनुपम मिश्र का जन्म जो है ये हुआ था वर्धा में, महाराष्ट्र में 1948 में, वर्धा में 1948 में हुआ था। चलिए दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? तो मेल को संधि बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का, तो इसका होगा अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार होगा। चलिए उसके बाद देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है। टू लेट द, खाली स्थान दिएगा आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। टू लेट द कैट, ठीक है ना, कैट आउट ऑफ द बैग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रहस्य बता देना, इसका ये इडियम है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो रहस्य हैं, गुप्त बातें हैं, उनको बता देना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महापुरुष में
कौन सा समास है? महापुरुष में, महापुरुष यानी कि महान पुरुष, तो कर्मधारय समास है इसमें। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? देखिए दर्शन का प्रयोग जो होता है ये बहुवचन में होता है, ठीक है ना, बहुवचन में दर्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना, और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं, नमक बनाते हैं सांकेतिक रूप से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। चलिए द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर्स इज, बताइए, सोरोरल, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है इसको। एज हंग्री एज ए, बताइए, तो एज हंग्री एज ए ओल्फ होता है ना, ठीक है। चलिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ठीक है ना, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। क्लियर, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और ये पर्यावरण की सुरक्षा हेतु, पर्यावरण की चेतना हेतु ये एक संस्था है। चलिए उसके बाद देखिए जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक, पिछले पेपर में पूछा गया था जनहित याचिका के बारे में, तो मैंने बताया भी था आपको कि PN भगवती हैं। चलिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सासाराम बिहार में है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज तथा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर हो जाएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला आपसे पूछा गया है कि कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है? दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। मांझर कुंड जलप्रपात, या फिर इस तरह से मांझर लिख देगा या मंझर कुंड, याद रखिएगा ये कहाँ पर है? बिहार में है और ये कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए रोहतास बिहार हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो 51.5%, ये आपको एडजेक्ट याद रखना है। बिहार में महिला जो है साक्षरता दर कितना है? चलिए उसके बाद देखिए किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बासुकीनाथ झा को मैथिली के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बुझा चूना का सूत्र क्या है? बुझा चूना का सूत्र, तो बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये वाला होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है, और वोल्ट जो है ये विभवांतर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है ना। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है ना, तो ये CD देशमुख थे, याद रखना है आपको, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। चलिए उसके बाद देखिए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ना, न्यूटन का डाइन पूछा गया है। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1632 में पटना में किया गया था। डचों ने पहली फैक्ट्री 1632 में पटना में स्थापित किया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान, तो फ्रेंड्स ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैंने बताया था मराठी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी लिखी गई है।
चलिए उसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? जल संरक्षण का तो ये धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइजोजोम की खोज किसने किया था? लाइजोजोम की खोज तो डी ड्यूबे ने किया था। डी ड्यूबे ने किया था लाइजोजोम की खोज। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, लाइजोजोम को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो देखिए अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद जो 21 है, ये मौलिक अधिकार लागू रहता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर देख सकते हैं पिच ब्लेंड जो है ना, ये यूरेनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का है, आपको पता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के हैं। ठीक है, देखिएगा कि 2000 शांति के क्षेत्र में 2023 का जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 2023 का। अब आपको कम से कम 2024 वाला याद रखना है। ठीक है ना, 2024 वाला आपको याद रखना है। तो 2023 में जो है मिला था किसको शांति का नोबेल पुरस्कार? तो फ्रेंड्स ये मिला था, आपको याद रखना है, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, और 2024 में जापान की एक संस्था निहोन हिंडाइको को मिला है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए तो देखिए आग बुझाने के लिए CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाईमुडी है, दक्षिण भारत की अनामलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था किसने? मोसले ने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया है, और आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पौधे में जड़ एवं खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पर देखिए जड़ से खनिज लवण, तो ये आपका जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब उसको ठीक करने के लिए? तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है ना, मायोपिया। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल जो है लेंस है उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का। देखिएगा कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है कब मिला था? तो 1990 में इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। देखिएगा कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष है। ठीक है, आपको याद रखना है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? VVI क्वेश्चन है ये, छठी अनुसूची बार बार पूछा जाता है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका नीलगिरी है। ठीक है ना, नीलगिरी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा नीलगिरी है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO अभी हैं VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट जो होता है ये किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है ब्लैक फुट जो होता है यह आर्सेनिक के कारण होता है। ठीक है, आर्सेनिक के कारण होता है, और ये ताइवान के उन क्षेत्रों में हुआ था जहाँ पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? 2025 वाला अब आपको याद रखना है। 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो,
सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।